ऐसा क्यों होता है कि इंडियन मिडिल क्लास में लोग पैसे को लेके इतना स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, खासकर जो अर्निंग मेंबर्स रहते हैं। एक बंदा है जो 30,000 कमा रहा हो और दूसरा बंदा है जो 2 लाख कमा रहा हो महीने का, लेकिन फिर भी दोनों में स्ट्रेस लेवल मनी का इक्वली रहता है। जबकि देखा जाए कि 2 लाख कमाने वाले में स्ट्रेस लेवल तो कम होना चाहिए, लेकिन उसका स्ट्रेस लेवल उससे भी कहीं ज़्यादा रहता है। सो इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम रहती क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत सही और अर्ली चाहिए, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें की रोल प्ले करते हैं। जैसे कि सेविंग आप कितनी कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, डेट आपके पास कितना है, और आपकी लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन आपके सैलरी के कंपैरिजन में कितना है, और सबसे लास्ट की सैलरी ग्रोथ। सो ये स्ट्रेस का कुछ मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं, उसको पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। सो इसमें पहला क्या पॉइंट आता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों में ज़्यादा होता है। पहला पॉइंट आता है सोशल कंपैरिजन, और उसी के साथ साथ अननेसेसरी स्पेंडिंग्स ऑन यूजलेस थिंग्स। तो सोशल कंपैरिजन में तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, कि आज कल या पहले भी लोग ऐसा करते आए हैं कि अगर मेरे पड़ोसी के पास ए है तो मेरे पास A+ होना चाहिए, उसके पास अगर एक माले का घर है तो मेरा घर 2 माले का होना चाहिए। गैजेट्स को लेके यूथ में क्रेज़ है कि आईफोन का सबसे टॉप मॉडल होना चाहिए मेरे पास। भले वो बंदा जो ले रहा है उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसकी एनुअल इनकम ही इतनी है, वो फ़ोन से भी बहुत कम है एनुअल इनकम। जो वो 5 साल में एक फ़ोन की EMI कंप्लीट करेगा, वो एक तरह से अभी ले लेता है अपनी सैलरी, जो कि मान लो किसी की 15,000 है या 20,000 है या 50,000 है, तो उसको भी इतना खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन सोशल कंपैरिजन का ऐसा चस्का लगा हुआ होता है कि लोग ये तक नहीं देखते हैं कि मेरी एक्चुअल में सैलरी क्रेडिट कितनी हो रही है, उस बेस पे मुझे खर्च करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे EMI के चक्कर में या शो ऑफ के चक्कर में लोग ओवर स्पेंड कर जाते हैं, और यही ओवर स्पेंडिंग एक जगह तो रुकती नहीं है, वो कई कई और जगहों पे दिखती जाती है। अभी एक गैजेट लिया है, कल को कुछ और लेना होगा, उसको भी EMI पे लेके अपनी लाइफ को ऐसे ही ऑटो पायलट मोड पे डाल के कि अब सब कुछ मैं EMI पे लेते चलूँगा, भले मेरे पास पैसे हो चाहे ना हो। 2-3 हज़ार दे के ही अगर मुझे कोई एक चीज़ मिल रही है तो मैं उसको क्यों ना लूँ। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि तुमको कितने सालों तक वो चीज़ तुम्हें देनी पड़ेगी, उसका दाम। जब तक वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं रहेगी तब तक भी तुम्हें उसको पे करते रहना पड़ेगा। ये वैसे लोग देखते नहीं हैं, और यही सब हैबिट्स है जो एक मिडिल क्लास को पुअर रखे रहती है। और दूसरा पॉइंट है माइंडसेट प्रॉब्लम। एक तरह से भारत में लोगों का एक मोटो ही बन गया है कि जितना हो सके मैं कम काम करूँगा और ज़्यादा उसका आउटपुट लूँगा। ये करियर के ग्रोथ में बहुत ही हिंड्रेंस होता है। इसकी वजह से लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा काम कर लेंगे, बॉस को उतना पता नहीं चलेगा, जुगाड़ उगाड़ से काम करके कर लेंगे। लेकिन वो करते करते तुम सीख क्या रहे हो, वो तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी जॉब में सीखना है, तुम अपने ऊपर तो कुछ सीखने के लिए अपना टाइम डिवोट कर सकते हो ना, अपनी स्किल बिल्ड करने में। अगर वो जॉब तुमको पसंद नहीं है तो तुम्हें जो पसंद है उस पर तुम अपने ऊपर खुद पे काम कर सकते हो, वो भी नहीं करते। बस ये देखते रहते हैं कि कैसे करके मैं एक काम ऐसे करूं कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसको कर दूं और उसका आउटपुट मुझे तुरंत मिल जाए। और दूसरा एक्सट्रीम इसी में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि भगवान ने जितना दिया है उतने में ही तो काम चलाना पड़ेगा। मतलब अपनी कामचोरियत को भगवान के ऊपर डाल के अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपनी छवि को वाइट वॉश करते हैं कि देखो हमारी कोई गलती नहीं है, भगवान ही इतना देर नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे। ये भी एक तरह से आपकी मेहनत की जो माइंडसेट है उसको कभी वो ग्रो होने नहीं देता है। हमेशा शॉर्टकट। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग जो फंसते हैं ना स्कैम्स में, तो सबसे बड़ा फंसने का रीज़न यही रहता है कि शॉर्टकट्स। हाँ, हर कोई ढूंढ रहा होता है कि मेरा
कोई चीज़ डबल कैसे हो जाए, मेरी इनकम 4 गुना क्यों ना हो जाए, कोई मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ 10 गुना क्यों ना हो जाए। हमेशा शॉर्टकट ढूंढना, कभी ये नहीं सोचना कि मैं वो स्किल खुद क्यों नहीं सीख सकता हूँ। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि इस पैसे को बढ़ा दो, चलो स्टॉक्स में ही है, तो वो चीज़ मैं सीख सकता हूँ ना, लेकिन वो सीखने में समय बहुत जाएगा और लोग ये सब चीज़ों में समय देना प्रेफर नहीं करते हैं। और तीसरा है प्रॉब्लम इमरजेंसी फंड का ना होना। हमेशा एक रिज़र्व में 6 मंथ्स का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है 6 मंथ्स का इमरजेंसी फ़ंड, मतलब 6 मंथ तक जितना तुम एक्सपेंड करते हो पर मंथ, उसको 6 टाइम करके एक एफडी में डाल दो या कहीं ऐसी जगह रख दो कि वो तुम्हारे को एक्सेसिबल रहेगा और कभी तुमको प्रॉब्लम आती है तो उस फंड को यूज़ कर सकते हो। उसको अदरवाइज़ किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करना है, चाहे वो कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो भी नहीं यूज़ करना है, उसको हाथ नहीं लगाना है। तो ऐसा एक इमरजेंसी फ़ंड रहता है तो माइंड में एक सेफ्टी रहती है कि चलो मेरे पास एक सेफ्टी नेट है, बुरे से बुरा जो भी होगा ये मेरे पास एक कुशन है, ये मेरे को सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि बहुत लोगों के साथ जब जॉब चली जाती है ना, तो 1 महीने सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने ईएमआई बांध रखी होती घर की, कार की, मोबाइल गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो 1 महीने की अगर सैलरी नहीं आती है तो वो एक ईएमआई तुरंत मिस हो जाती है, और एक ईएमआई मिस होते होते वो इतना स्ट्रेस इंसान ले लेता है कि कई सारी ईएमआई मिस हो जाती है और जिस लाइफस्टाइल को जी रहा होता है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए अगर नहीं है तो जमा करना स्टार्ट करो, कम से कम एक कुशन तो रखेगा और ये तुमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए, मेंटल भी और फाइनेंशियल भी। तीसरा है, लोग टाइम को एज अ करेंसी की तरह नहीं देखते हैं। टाइम हम ऐसे वेस्ट करते हैं जैसे कि अब कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि कम्यूट में वेस्ट हो रहा है, ऑफिस जाने आने या पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई आने जाने में टाइम जो वेस्ट हो रहा है, उसमें चाहो तो अपना एक शेड्यूल बना सकते हो कि एक ईयरफोन में जो तुमको स्किल सीखनी है उसको तुम सुन सकते हो, काइंड ऑफ एनी पॉडकास्ट, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स। लेकिन नहीं, उसकी जगह हम ट्रैफिक में फंसे रहेंगे लेकिन हम कुछ सीखेंगे समझेंगे नहीं। टाइम को कैसे वेस्ट करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे घंटों, सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूटर है तुम्हारे टाइम का जाने का वो है तुम्हारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे यूट्यूब वीडियोस, एनीथिंग, सब पे सबसे ज़्यादा टाइम उसी पे जाता है और ये नहीं समझते हो कि जो टाइम वहाँ तुम दे रहे हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो टाइम अगर उसका थोड़ा सा पार्ट अपने लर्निंग और ग्रोथ के लिए अगर तुम दे दो, वो धीरे धीरे करके कंपाउंड होते होते तुमको कुछ सालों में अच्छा एक रिज़ल्ट दे सकता है। तुम्हारी वो ट्रैजेक्टरी वो चेंज कर सकता है। अभी तुम्हारा जो भी करियर लेवल है वो तुमको चेंज करके किसी और डायरेक्शन में ले जा सकता है। अगर तुम्हें अपना करियर चेंज करना है उसमें भी हेल्प कर सकता है, लेकिन उस पर मेहनत लगती है। और जैसा दूसरे पॉइंट भी डिस्कस किया था, ये हम मेहनत हम नहीं करना चाहते, हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन हम टाइम वहाँ देना चाहते हैं जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो सकता हो, जैसे कि यही वीडियोस देखना या मस्ती करना, लोगों के साथ गप्पाबाजी करना, बकवास करने में तो हम बहुत आगे हैं। हमको भाईचारा निभाना है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं कि देखो हम भाई हैं तो इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसने बुलाया हमें आधी रात को तो हम अपना काम छोड़ के चले आए। इसको ग्लोरीफाई मूवीज़ ने किया है और आसपास के कॉलेज ग्रुप्स और कुछ लोगों ने, कि ये सब ही लाइफ की सबसे बेस्ट खुशी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा फिर तुमको एक समय पे रियलाइज़ होगा ही कि जो मैंने समय ये सब करने में बिताया उसकी जगह शायद मैं कुछ फ्रूटफुल करता या कुछ सीख लेता, कुछ भी जो मेरे को फाइनेंशियल कुशन दे सकता था, तो शायद मेरी लाइफ थोड़ी अलग होती। जो डिप्रेशन या लथार्जीनेस रहता है शायद वो कम रहता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम टोटल जॉय गेन कर पाते, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मनी ही सब कुछ हो पाएगा, लेकिन एक कंफर्ट दे सकता है और वो कंफर्ट एक मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है। अब जैसे कि मेरा एग्जांपल था, बहुत कम सैलरी थी तो पीजी में रहना पड़ता था और वहाँ पे किस किस तरह के लोग रहते थे उनके साथ एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता था। एक रूममेट था, मैंने
पीजी में ही 3 रूम चेंज किए थे। एक रूममेट था कि वो देसी दारू पी के आता था, वो भी साथ में ऑफिस में रहता था, लेकिन पता नहीं किस डिपार्टमेंट में था, लेकिन वो रात में देसी दारू पिए फिर हल्ला करके बात करे। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तुमको एक दूसरे फ्लैट में थोड़ा सा स्पेस के साथ शिफ्ट होने में हेल्प कर सकता है, तुम्हारी मेंटल पीस को भी स्टेबलाइज करता है। तो टाइम को एज अ करेंसी यूज़ करो, ना कि एज अ लेवरेज टू वेस्ट इट। और लास्ट पॉइंट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हम बहुत सारी चीज़ अपने पास रखे होते हैं उनको यूज़ करने के लिए, लेकिन उसको हम ये नहीं सोचते हैं कि उसको थोड़ा और टाइम के लिए तक यूज़ किया जा सकता है। जैसे एक फ़ोन है या मोबाइल कार है, तो हमें ये लगता है कि 1 साल हमने इसको यूज़ कर लिया या 2 साल यूज़ कर लिया, अब इसका नया मॉडल आ गया है या मेरी सैलरी बढ़ गई है तो मैं दूसरा मॉडल पे शिफ्ट हो जाता हूँ, थोड़ा एक्सपेंसिव। अभी मेरे पास मारुति है तो मुझे जानी चाहिए कोई एसयूवी टाइप में, फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ीज में। उसको तुम 2 की जगह कम से कम 7, 8 या 10 साल भी चला सकते हो, जबकि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती नहीं इतनी आसानी से। लेकिन हम वो डीले ग्रेटिफिकेशन करना नहीं जानते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि अभी हमने वो चीज़ अगर अवॉइड की तो ये चीज़ कंपाउंड हो सकती है और बाद में मैं जो चाहे वो ले सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे अननेसेसरी एक्सपेंस करना कोई ज़रूरत का काम नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। हमें चीज़ों को राइटली यूज़ करना आना चाहिए, ना कि समय के साथ टेक्नोलॉजी के साथ बदलने के हम उस चीज़ों को भी बदल दें, जबकि उनकी यूटिलिटी जो रहती है वो आपको प्रोवाइड करती रहती हैं जब तक वो आपके पास है। सो थोड़ा लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचो रैदर दैन शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट या डोपामिन के। सो मिडिल क्लास को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम मोर इनकम की वजह से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं समझा होता है कि जो उसने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो आज ऑब्लिगेशन बन गए हैं, और उन्हीं ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करने या फुलफ़िल करने के लिए अभी जो स्ट्रेस मिल रहा है वो देख नहीं रहे हैं, उसको उन्हें सॉल्व करना चाहिए। कि उन्होंने पास्ट में जो डिसीजंस ले रखे हैं डेट काइंड ऑफ थिंग, और जो चीज़ उन्होंने ऐसी ले रखी है जिसका पेमेंट हर महीने हर साल करते रहना है, तो वो उनकी जगह उसको ध्यान न दे करके वो ये देखते हैं कि मेरी ज़्यादा इनकम हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जबकि ज़्यादा इनकम होने में पता है क्या होता है, तुम एक चीज़ की जगह ए है तो उसको A+ करने की कोशिश करते हो, छोटी से बड़ी चीज़ में शिफ्ट होने के लिए तुम अपने आप को कंपेल करते रहते हो। तो ये इनकम ज़्यादा होने से प्रॉब्लम शिफ्ट नहीं होगी, तुम्हारे फाइनेंशियल हैबिट की वजह से सॉल्व होगी। तो खुद में देखो कि क्या क्या चीज़ है जिसको तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा एक्सपेंस कम हो, इनपुट ज़्यादा रहे और सेविंग थोड़ी बहुत स्टेबल रहे। और तुम्हारा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम्हें लगता है कि तुमने सेविंग और या एक्सपेंस में कुछ ऐसा मॉडिफाई किया जिससे तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्थ पहले से थोड़ी सही हो गई है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ज़रूर, क्योंकि तुम्हारी जो ये स्टोरीज़ है बाकी लोग पढ़ते हैं तो उनको एक तरह से रिलेटेबल लगती है तो उससे सीखते हैं।